कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि बिना पूजा पाठ के भी आप किस तरीके से अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। मैं इस समय हांगकांग में हूँ और ये मेरा पार्ट दूर है। मेरे पास अक्सर जो यूरोपियंस, अमेरिकन्स, ब्रिटिश, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या किसी भी और कॉन्टिनेंटल के लोग आते हैं, हांगकांग भरा है, मलेशियंस आते हैं। तो उन सब की जो इच्छाएँ होती हैं ना, वो यही कहते हैं कि देवी कुछ, माँ कुछ ऐसा हो कि हमें ज़्यादा मेहनत पूजा पाठ नहीं करना पड़े। जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं बेसिकली एक साइकिल रीडर हूँ और फेस देख कर, फोटो रीडिंग करके, कपड़े को महसूस करके, चीज़ों को महसूस करके बताती हूँ काम होगा या नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा। और साइकिक पावर्स है। इसके अलावा मैंने मेरे नाम के आगे एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना ऐसा लगता है क्योंकि मैंने ज्योतिषाचार्य यानी कि कुंडली विशेषण का पूरा बाकायदा कोर्स वगैरह किया हुआ है। हाथ देखती हूँ, कुंडली देखती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ, ऑरा रीडिंग करती हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन वो होता है जैसे कि हमने किसी के पूर्व जन्म के बारे में जाना है। और एज रिग्रेशन होता है, इसका मतलब होता है कि अगर कोई इंसान अचानक से चुप हो जाए, बोलना बंद कर दे, गुस्सा रहे, झगड़ा करे, उल्टी सीधी हरकतें करे, तो उसको महसूस करके जानना कि किस उसकी फ़ोटो को या उसको इंसान को महसूस करके जानना कि इसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि ऐसा चिड़चिड़ा होने लगा है, ऐसा करता है, उसके स्वभाव को जाना, उसे एज रिग्रेशन बोलते हैं। और देश विदेश से बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। अभी मैं हांगकांग में हूँ, आपको बताया भी था मेरी सीरीज़ में। और हांगकांग में और या इंडिया के से बाहर जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास पूजा पाठ करने का टाइम नहीं होता है। सुबह 6 बजे निकलते हैं, शाम को 9-10 बजे तक घर पहुँचते हैं, पूजा पाठ का टाइम नहीं है। दूसरी बात ये कि यहाँ का खाना पीना बहुत ख़राब होता है। बाहर हर चीज़ में जो है मीट या अंडा वगैरह मिला होता है। यहाँ तक कि जो आटा गूंथता है उस आटे में भी अंडा फोड़ के डालते हैं, तब उससे रोटियाँ बनती हैं। पोर्क यानी कि सुअर और बीफ यानी कि गाय का मांस यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ सब खाते हैं। तो दिक्कत हो जाती है। जो लोग पूजा पाठ करने वाले मेरे से जुड़े हुए उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि एक तो उनके पास टाइम नहीं होता, फिर खाना दूषित होता है, तो करे क्या। तो ऐसे में चलते फिरते, उठते बैठते जागते एक खास तरह से पूरे पूजा प्रेस सिखा रही हूँ, जो कि खास तौर पे मेरी साइकिक पावर से जुड़ी हुई है। क्योंकि साइकिक पावर कहती है कि धूप दीप अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप चाहें तो सच्चे दिल से मेडिटेशन करके भी अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। और आज इसी श्रृंखला में आपको बता रही हूँ कि बिना पूजा पाठ, बिना धूप दी अगरबत्ती, खासतौर पे ये सीरीज़ जो है फॉरेनर्स जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके लिए है, जो विदेशों में रहते हैं, जो मुझसे कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, फिर भी चाहते हैं कि भगवान का नाम भी हो जाए और उनकी इच्छा भी पूरी हो जाए। तो साइकिक पावर से बिना धूप दीप जलाए हम किस तरीके से किसी इच्छा को पूरा कर सकते हैं वही बताऊंगी। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे वहाँ से विशेष पूजा पाठ हवन चलता है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि मैं किसी ना किसी के लिए प्रार्थना यूनिवर्स में कहती हूँ। जैसे रज़िया है, वो बहुत परेशान है, आसिफ उससे शादी कर ले। शिवांगी पोरवाल है, उसका बॉयफ्रेंड उससे बात नहीं कर रहा बहुत दिनों से। मनीषा सोनी है, उनका पति उनको छोड़ के बैठा है बहुत टाइम से। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं। और मैं इन सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि भगवान श्री गणपति महाराज की कृपा से खुशबू को उसका बॉयफ्रेंड बहुत प्यार करे और शिवांगी पोरवाल का बॉयफ्रेंड उससे बहुत प्यार करे। मनीषा सोनी जो है उनके हस्बैंड उनके पास वापस आ जाए। और रज़िया है, उसकी शादी आसिफ से हो जाए। और निधि अग्रहारी, उसको उसका प्यार मिल जाए। और इन सब के लिए दिल से दुआ है, भगवान से प्रार्थना है। और वो सभी लोग जिन्होंने यूट्यूब के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा रखा है, जो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर रहे हैं, जिनके पास इंस्टाग्राम है। बाकी जिन लोगों ने भी यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब किया है, जो मेरे वीडियो का बहुत वेट करते हैं, जो मेरे कहने में हमेशा मेरे इस यूट्यूब के चैनल के वीडियोज़ को देखते हैं, उन्होंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है, उनके लिए विशेष तरह से प्रार्थना है गणेश जी से, जो हम हमेशा करते हैं। वैसे पूजा पाठ अनुष्ठान तो चलता ही है हर पूजा में, हर बार, हमेशा जितनी भी पूजाएं पड़ती है। जिन लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब किया है उनके लिए एक विशेष पूजा होती है। जब भी हमारे वहाँ कोई भी त्यौहार आएगा, चाहे छोटी बड़ा कोई भी पूजा पाठ होती है, अष्टमी, नवमी, कुछ भी है, दशहरा वशहरा, हम उन सभी लोगों के लिए स्पेशल पूजा करवाते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। और मेरे यूट्यूब पे 3 चैनल ना मिल रहा तो आप मुझसे मांग सकते हैं। लेकिन मैं कसम से बता रही हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और अगर आप परेशान हैं, आप गणेश जी को याद कीजिए, आप पे काम वैसे भी होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि गणेश जी की बड़ी कृपा है। जिन लोगों ने मेरे चैनलों को सब्सक्राइब करके जो मुझ पर शिद्दत से विश्वास रखते हैं और मुझसे ज़्यादा गणेश जी पे भरोसा रखते हैं, उनके काम आज नहीं तो कल हो जाते हैं। तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि साइकिक पावर से बिना पूजा पाठ के भी हम इच्छाओं को कैसा पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है कि हमारे जो हाथ होते हैं ये 5 तत्वों से बन के मिला है, मतलब पूरा शरीर बना है।
किसी भी इंसान का ही नहीं, किसी जानवर का भी शरीर 5 तत्वों से बना है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, 5 तत्व, पंच तत्व से बना है। तो हमारा जो हाथ है ये 5 तत्व है। सुबह सोकर जब उठते हो, रात को जब सोने जाते हो, सुबह दोपहर शाम चलते फिरते, चाहे आप लिफ्ट में जा रहे हो, चाहे आप अपनी बालकनी में खड़े हो जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, और चाहे आप कहीं पे भी हो, आपको चलते फिरते एक प्रेयर करनी है, वो सिखा रही हूँ। ठीक है, कैसे करनी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले चंद्र ग्रहण आ रहा है 7 तारीख को, विशेष पूजा होगी। पूजा करके कुछ सामान भेजूंगी, उसको मैं जहाँ बताऊँ वहाँ पे चुपचाप 21 तारीख को सूर्य ग्रहण पे रख के आना, यानी चंद्र ग्रहण पे पूजा पाठ करके कुछ सामान दूंगी जो लोग पूजा करवाएंगे, और वो सामान जाके वो 21 तारीख को जहाँ मैं बताऊँगी वहाँ पर सूर्य ग्रहण वाले दिन रख के आएंगे। ये सामान खास है, इस पर जो विश बोलते हैं वो पूरी होती है। इंसान की कुछ भी विश हो सकती है। ठीक है, और 21 तारीख को ग्रहण पड़ेगा, उस दिन उस सामान को रखे। पिछले साल भी बहुत सारे लोगों ने पूजा कराई थी, इस साल भी सूर्य चंद्र ग्रहण पे बहुत सारे लोगों ने पूजा कराई थी, और अभी भी करा रहे हैं और अभी भी कराएंगे। तो अगर आपने अब तक नहीं स्टार्ट करवाया है तो देख लीजिएगा, कुछ खास सामान होता है, विश बोल के बस सूर्य ग्रहण वाले दिन रखे होगे, फ़र्क पड़ेगा। 24 घंटे से फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। लोगों का काम 1 दिन में हो जाता है तब। ठीक है, उसको अगर करवाना हो तो जो सामान है पूजा पाठ का, वो जब भेजूंगी आप अपने एड्रेस पे मंगाओ, चाहे रिश्तेदार के एड्रेस पे मंगा लो, चाहे ऑफिस के एड्रेस पे मंगाओ, चाहे पोस्ट ऑफिस के एड्रेस पे मंगा लो, कुरियर स्टेशन पे मंगा लो, वो आपकी मर्जी, जहाँ आप चाहो वहाँ सामान भेज दूँगी। बस आपको बताना है कि हाँ मुझे सामान लेना है, पूजा पाठ करके सामान। और जो कहेंगे कि सामान नहीं ले सकते, घर वाले खा जाएंगे, तो आपसे पूजा लगवा लीजिए, हम आपकी जगह वो सामान हम ही अर्पित कर देंगे। ये सिस्टम भी है। ठीक है, लेकिन खुद से करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब मैं आपको जो बता रही हूँ वो मैं आपसे बता रही थी कि ये जो हमारा हाथ है ना, इसमें 5 तत्व होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, ओहो सॉरी, अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, 5 तत्व होते हैं। तो इन 5 तत्वों में आपको जब सुबह सो के उठे तो आपको भगवान का भी नाम लेना है और अपनी इच्छा भी बोलनी है। अब सपोज कर लेते हैं कि मैं चाहती हूँ मनीषा सोनी का हस्बैंड उसको वापस लेके जाए, ये मेरी एक इच्छा है, उसका काम अटका हुआ है। मतलब कि गणेश जी, हनुमान जी, गणेश जी आपकी कृपा से, या गणेश जी, अच्छा इसमें आप डायटी का ध्यान रखिएगा कि आपको किस पे सबसे ज़्यादा भरोसा है। आप हनुमान जी को मानते हैं तो आप हनुमान जी का नाम लेंगे, गणेश जी का नाम ले जानते हो तो गणेश, जिस देवी देवता को आप सबसे ज़्यादा मानते हैं आपको उसी का नाम लेना है, सबसे ज़्यादा जिसमें आपकी इष्ट में। मुझे गणेश जी से, आपको हो सकता है हनुमान जी से हो, किसी को देवी पार्वती से हो, जिसको जिससे उसका नाम लेगा। तो जैसे गणेश जी आपकी जय हो जय हो जय हो। मनीषा सोनी का पति उसको अपने साथ खुशी खुशी रखता है और बहुत प्यार करता है। गणेश जी आपकी जय हो जय हो जय हो। मनीषा सोनी का पति उसको बहुत प्यार से रखता है, उसको हमेशा अपने साथ रखता है। गणेश जी आपकी जय हो जय हो जय हो। मनीषा सोनी का पति उसको बहुत प्यार से रखता है, उसके साथ हमेशा रहता है। गणेश जी आपको जय हो जय हो जय हो। मनीषा सोनी का पति उसे बहुत प्यार से रखता है, उसके साथ हमेशा रखता है। अब मैंने किसी की विश बोली है, इसी तरीके से आपको अपनी विश बोलनी है। ठीक है, अब आपकी विश हो सकती है अच्छे घर की। अब आपका नाम मान लिया सुरेश है। गणेश जी आपकी जय हो जय हो जय हो। मेरे पास एक बहुत बड़ा सुंदर घर है। गणेश जी आपकी जय हो जय हो जय हो। मेरे पास बहुत बड़ा सुंदर घर अपना है। गणेश जी आपकी जय हो जय हो जय हो। मेरे पास बहुत बड़ा सुंदर घर अपना है। गणेश जी आपकी जय हो जय हो जय हो। मेरे पास बहुत बड़ा सुंदर घर अपना है। गणेश जी आपकी जय हो जय हो जय हो। मेरे पास बहुत बड़ा सुंदर घर अपना है। ऐसा बोल सकते हैं। नेगेटिव काम के लिए मत बोलिएगा, किसी भी पॉजिटिव काम के लिए इसको बोल सकते हैं। ये आपकी इच्छाओं को पूरा करता है। सुबह उठ के जब आप बिस्तर से सो के उठेंगे तब बोलिए, और रात को सोने से पहले बोलिए, लिफ्ट में हो तो बोलिए, लेकिन मानसिक रूप से। मैं आपको बोल के सिखा रही हूँ, लेकिन जब आप प्रे करोगे तो आपको मुंह के अंदर जबान रखनी है, बाहर पेट के नहीं लानी है। इसमें कोई पूजा पाठ अनुष्ठान का विधान नहीं है। पीरियड्स में कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं। लैट्रिन बाथरूम का कोई विधान नहीं है, क्योंकि भगवान को आप किसी भी रूप में याद कर सकते हैं। ठीक है, आप इस प्रयोग को कर लीजिएगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। और 5 तरह की हंडियाँ जो थी बहुत ख़ास है, बहुत लोगों ने बुक कराई और इतनी निकली हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और किसी को अगर पूजा पाठ अनुष्ठान कराना हो, खासतौर पे पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, देखिए वशीकरण होता है, हनुमान वशीकरण होता है, काली वशीकरण होता है, दुर्गा वशीकरण होता है, हर तरह का वशीकरण होता है। और कामाख्या वशीकरण तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो आपको कोई पूजा पाठ करवानी हो, धन का वशीकरण, परिवार आपकी बात सुने, पैसा, कोर्ट केस कचहरी मुकदमा ख़त्म करना हो, किसी भी रूप में आपको कुछ चाहिए हो ना, तो आप करवा देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और विश्वास रखिए। और कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।